शादियाबाद थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। हालांकि मामले का मुख्य आरोपी अभी फरार है। जानकारी के मुताबिक 30 जुलाई को शादियाबाद थाना क्षेत्र में हरने के किनारे रोहित यादव नामक युवक का शव मिला था। युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि कथित प्रेम संबंधों को लेकर युवक की हत्या की गई। पुलिस के अनुसार मामले के मुख्य आरोपी का एक महिला से संबंध था और महिला की ओर से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके चलते मुख्य आरोपी को जेल जाना पड़ा था। इसी दौरान महिला की मृतक युवक से संबंध होने की बात सामने आई। इसी विवाद के चलते मुख्य आरोपी ने 3 नाबालिगों के साथ मिलकर युवक की हत्या की साजिश रची और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की है। दिनांक 30 जुलाई को दिन में थाना क्षेत्र शादियाबाद में वसदोइया नहर है करीमुल्लापुर के पास, वहां पे नहर के पास चक्रोट के पास एक व्यक्ति के गोली लगे हुए शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई और उसकी शिनाख्त रोहित यादव नामक व्यक्ति के रूप में हुई थी, जो थाना क्षेत्र सादात के मर्दापुर का रहने वाला था। वो बेसिकली अपने ननिहाल में रह रहा था, मूल रूप से मऊ का था। उनके पिताजी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इस प्रकरण में हत्या का मुकदमा थाना शादियाबाद में दर्ज किया गया था। आज इस प्रकरण में शामिल कुल 4 जो अभियुक्त हैं, उनमें से 3 जो बाल अपचारी हैं, जो वेनाइल हैं, उनको आज हिरासत में लिया गया है और माननीय बाल न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। ये और जो इसका एक मुख्य अन्य अभियुक्त है वो श्याम सुंदर यादव उर्फ गोलू, जो थाना क्षेत्र शादियाबाद के ही जफराबाद का निवासी है, वो अभी फरार है। इसके ऊपर पुरस्कार घोषित करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित कराई जा रही है। इन बाल अपचारियों के पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस और घटना में प्रयुक्त की गई एक अपाचे बाइक बरामद हुई है और इनसे पूछताछ में और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और जो इस 2 हफ्ते की कार्यवाही में पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही की गई सीओ साहब के नेतृत्व में और स्थानीय थाना शादियाबाद तथा स्वाट जनपद गाजीपुर की टीम ने आज इसका बढ़िया अनावरण किया है। और एक अभियुक्त हालांकि अभी शेष है, उसके लिए टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लेंगे। और जो प्रकरण में अब तक की विवेचना में और पूछताछ से प्रकाश में आया है, ये लोग आपस में सब एक दूसरे के परिचित थे और इस प्रकरण में जो व्यक्ति अभी फरार है, गोलू यादव और श्याम सुंदर यादव तथा मृतक रोहित सहित ये तीनों अपचारी तथा कुछ और लोग एक दूसरे से संबंधित थे। इन लोगों ने बाकायदा जो गोलू है उसकी एक महिला मित्र थी पहले, बाद में किसी वजह से फिर शादी का झांसा देकर उसने रेप का मुकदमा लिखवाया, जिसमें ये जेल में निरुद्ध था। बाद में मृतक रोहित उस परिवार से और उस लड़की की बहन से उसका संपर्क हुआ था, इस बात से क्षुब्ध था और इनके बीच में कुछ अन्य समस्याएं थी, उससे भी इनके बीच में परेशानी थी, विवाद था। तो एक योजना के तहत बनारस में जहां रोहित रहता था, वहां से इन लोगों ने उसको गुमराह करते हुए वो पहले एक जगह ले गए, फिर दूसरी जगह ले गए, फिर शादियाबाद क्षेत्र में ले आए और उसके बाद फिर रात में ले जाकर इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया था। इस प्रकरण में उसके बाद भयादोहन करते हुए मृतक रोहित का जो ये आरोपी हैं, उन्होंने उसे भयाक्रांत करते हुए एक ऑडियो भी बनवाया था और एक अपने परिचित को कॉल भी करवाया था, कि जिसमें इस तरह से कुछ कॉल करवाया था कि जिससे गुमराह किया जा सके, कि दूसरे को फंसाने के लिए दूसरे का नाम उसमें लेते हुए, और ये फंसाने की बात ऑडियो में कही गई थी कि ये इस तरह का मेरे साथ कोई ऐसे मेरा पीछा कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए ऐसा ऑडियो बनवाया गया था। जबकि जो भी उस ऑडियो में था, अभी जो जांच में प्रकरण में प्रकाश में आया है, वो ये आया है कि इसको भयादोहन करते हुए ऐसा बनाया गया था। लेकिन पुलिस ने तार से तार जोड़ते हुए और सम्यक विवेचनात्मक जांच की कार्यवाही करते हुए इसमें निर्धारित किया है कि ये 3 जो बाल अपचारी हैं वो और एक गोलू, ये चारों लोग शामिल थे। उसके लिए टीमें लगी हुई हैं। जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना शादियाबाद के द्वारा की जा रही है। सर